गांव छोटा था, शांत था। उसका नाम था बीरपुर। सभी जानते थे बीरपुर के बाहर खेतों के पास एक बहुत पुराना पीपल का पेड़ था। लोग कहते थे उस पेड़ में एक कर्ण पिशाचिनी रहती है। गांव के लोग डरते थे उस पेड़ से। सूरज डूबने के बाद कोई उस तरफ नहीं जाता था। लेकिन अर्जुन को इस सब पर यकीन नहीं था। अर्जुन गांव का नया लड़का था। वह शहर से आया था। उसे भूतों और आत्माओं पर विश्वास नहीं था। एक दिन उसके दोस्तों ने उसे चुनौती दी, अगर तू इतना ही बहादुर है तो रात को उस पेड़ के पास जाके दिखा। उन्होंने कहा। शाम ढली और अंधेरा छा गया। अर्जुन अकेला ही उस पेड़ की तरफ चल पड़ा। हवा चल रही थी और पेड़ की पत्तियां सरसरा रही थी। पास आने पर अर्जुन ने एक अजीब सी आवाज सुनी। यह फुसफुसाहट जैसी थी, मानो कोई उसके कान में कुछ कह रहा हो। अर्जुन ने ध्यान से सुना। आवाज और तेज हो गई। ये एक स्त्री की आवाज थी जो धीरे धीरे गाना गा रही थी। यह तो अजीब है, अर्जुन ने सोचा। उसे अब थोड़ी सी बेचैनी होने लगी थी। अचानक गाने की आवाज बंद हो गई। पेड़ की एक शाखा हिली और अर्जुन ने एक झलक देखी। एक सफेद साड़ी पहने एक औरत पेड़ पर बैठी थी। उसके लंबे काले बाल हवा में उड़ रहे थे। उसकी आंखें चमक रही थीं, मानो जलते हुए कोयले हों। अर्जुन डर गया। वह पीछे हटने लगा, लेकिन उसके पैर जम गए थे। वह हिल नहीं पा रहा था। औरत ने हंसते हुए कहा, तुम मुझसे नहीं डरते हैं ना? उसकी आवाज ठंडी और डरावनी थी। अर्जुन ने खुद को बमुश्किल से हिलाया। वह पीछे मुड़ा और भागने लगा। अर्जुन ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वह सीधा अपने घर भागा। उसने अपनी आप बीती किसी को नहीं बताई। लेकिन उस रात के बाद से अर्जुन बदल गया। वह शांत और डरा हुआ रहने लगा। गांव वाले समझ गए कि अर्जुन ने उस रात कुछ देखा होगा। कर्ण पिशाचिनी असली थी और वह अब भी उस पेड़ में रहती थी। उस दिन से कोई भी उस पेड़ के पास नहीं गया। कर्ण पिशाचिनी की कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रही और बीरपुर का पीपल का पेड़ हमेशा के लिए डर का प्रतीक बन गया।